मेरे ख्याल से पिछले 10 सालों में इतनी बार वो सिरसा नहीं आए होंगे दोनों मुख्यमंत्री जितना इस लोकसभा चुनाव में आए। आज भी आंकड़ा दिखाते हैं, अब कहते हैं कि हमने सब डिवीज़न बनाई है। आप एक बात बता दीजिए मुझे, 10 साल हो गए, सरकार जाने वाली है, एक ईंट सब डिवीज़न के बिल्डिंग के लिए अगर लगी हो तो शिषपाल केरवाला इस्तीफा दे देगा, तो शिषपाल केरवाला इस्तीफा दे देगा। राजेंद्र केशव की बात करूं, पहले के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल, वो उनके बारे में जो कहते थे वो सब पब्लिक डोमेन में है, सबने सुना। लेकिन ऐसा क्या होता है कि दूसरे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, वो इनको यहाँ आकर ज्वाइन करवाते हैं। मतलब बीजेपी भी वही है, पार्टी भी वही है और स्थान भी वही है। एक व्यक्ति पर जो आरोप पहले के मुख्यमंत्री ने लगाए थे, क्या वो आरोप अब साफ हो गए? मैं और मेरा किरण चौधरी जी कर रही थी कि मुझे टिकट दे तो कांग्रेस पार्टी अच्छी, नहीं तो बुरी, इसलिए वो निकल गए। हो सकता है मैं और मेरा में राव इंद्रजीत जी रहे होंगे कि भैया दक्षिण हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं बनाते, मुझे नहीं बनाते। एक विधायक अपनी रिपोर्ट जब कहीं न कहीं विधानसभा के पटल पर रखता है कार्रवाई में, और जो सरकारी तंत्र है, जो अधिकारी हैं, वो रिपोर्ट कहीं न कहीं गलत बताते हैं, और एक विधायक की रिपोर्ट को वहाँ क्यों झुठला दिया जाता है? सरकार की मंशा नहीं है नशे को ख़त्म करना, या आप इसके पीछे क्या लॉजिक मानते हैं? और अगर मान लीजिए अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, रिपोर्ट जो ऊपर दी जाती है सबमिट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई एक्शन, क्या वजह मानते हैं आप? ये बीजेपी का स्पष्ट ये एजेंडा था कि जहाँ से हम जीटी बेल्ट रोड पे हम जीतते हैं तो वहीं काम करेंगे। काम वहाँ भी नहीं हो पाया उनसे उस तरीके से, परंतु जिस क्षेत्र में उनकी सीटें नहीं आई उनको तो उन्होंने रद्दी के घेर में उन्होंने डाल दिया। यहाँ पे सिरसा जिला के लिए कोई काम नहीं किया। विधानसभा में सारे विधायक आपके साथी हैं, जब सेशन होता है या फिर कोई कमेटी की मीटिंग होती है, आप लोग लगातार वहाँ जाते हैं। बाकी जो बीजेपी के विधायक हैं वो मतलब क्या कुछ कहते हैं? जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं ना, भावना तो शेयर करते हैं आपस में, वो क्या कुछ कहते हैं बीजेपी के विधायक? बिना नाम लिए आप अगर ऑफ रिकॉर्ड उनकी भावनाएं बताना चाहें। जैसे इनका नारा था सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ नारा बनकर रह गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम सिरसा ज़िले की कालांवाली विधानसभा में हैं और मेरे साथ कालांवाली से कांग्रेस के विधायक शिषपाल केहरवाला जी हैं। और क्योंकि विधानसभा का समय है, बहुत थोड़ा समय जो रह गया है, तो विधायक जी से सारी की सारी बात करेंगे। भाई साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। जी सर, जिस तरीके से मैं बात करूं, अभी लोकसभा का चुनाव गया और आपको 10 में से 5 सीटें मिली। सिरसा की जो सीट थी वो भी आपके खाते में गई, कुमारी सैलजा यहाँ से सांसद बनी। लेकिन मैं शुरुआत उसी चीज़ से करना चाहूँगा जो लोगों के जहन में भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2019 में आपकी सरकार नहीं बन पाई, उतने सारे विधायक नहीं जीत पाए। उसकी बड़ी जो कमी थी वो शीर्ष नेतृत्व ने मानी, हरियाणा के नेताओं ने मानी कि टिकटों का जो वितरण है वो सही तरीके से नहीं हुआ था। आप कितने आश्वस्त हैं कि कांग्रेस ने जो गलती 2019 में की थी वही गलती 2024 में नहीं करेंगे और अच्छे और जिताऊ लोगों को टिकटें मिलेंगी? देखिए, चाहे व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, वो गलतियों से सीख के आगे बढ़ता है। जो पिछले बार का हमारा अनुभव रहा, उसके अंदर जब हमने आंकलन किया चुनाव के बाद, उस वक्त कुछ सीटें हमारी लगभग 1000 वोटों के करीब 6-7 सीटें थी जो हम हारे, और कुछ सीटें ऐसी थी जिनमें हमसे गलतियां हुई और कुछ अच्छे आदमियों की टिकटें कट चुकी और वो अन्य दलों या इंडिपेंडेंट जाके जीते। तो जैसे ही जीतने के बाद हमारी मीटिंग का दौर स्टार्ट हुआ तो उसमें ये इन गलतियों पे भी समीक्षा हुई और समीक्षा वो लगातार चलती रही। और आज भी कांग्रेस पार्टी उस बात पे कायम है कि जो पिछली बार हमसे कुछ गलती या भूल रही है या कोई कमियां रही हैं चुनाव लड़ने में, वो इस बार ना रहे। और इस बार हम सब लोग उन कमियों को दुरुस्त करते हुए मजबूती से चुनाव लड़े और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार लेके आए। उसी विजन को लेके कांग्रेस पार्टी चल रही है और इस बार जो पीछे की कमियां रही थी वो नहीं रहेगी और निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे। जैसे विधायक जी, आप आश्वस्त हैं कि इस बार आपकी सरकार बनने जा रही है। अगर मैं हिसार के सराउंडिंग ज़िलों की बात करूं, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद, तो ये करीब करीब आप मान के चलिए 20-25 सीटें बनती है। 25 सीटों में आपके मात्र 3 विधायक, 2 सिरसा के और 1 जींद विधानसभा में। तो 25 सीटों में जहां इस वक्त 3 विधायक हैं, यानी कि जिसमें से काफ़ी 1/4 एक हिस्सा हम कह सकते हैं 90 विधानसभाओं का, तो आखिर कैसे आप सरकार बनाएंगे?
देखिए, जब पिछली बार लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी हम दोनों लोकसभा, हिसार और सिरसा हम हारे, और तमाम विधानसभाओं में भी हम चुनाव हारे थे। परंतु इस बार के परिणाम अलग तरीके के हैं। इस बार हम चाहे सिरसा के 9 के 9 विधानसभाओं की बात करें या हिसार की अगर 2-3 विधानसभाओं को छोड़ दिया जाए, तो वहाँ भी हमने कांग्रेस पार्टी ने लीड लेने का काम किया। एक कारण तो ये है कि जो पहले हम लोकसभा में नहीं कर पाए वो हम अब लोकसभा में हमने किया, और जो विधानसभा में हमारी 3 सीटें रही है उसको हम बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे परिणाम हमारे लोकसभा में रहे हैं उससे बेहतर परिणाम विधानसभा में आएंगे। इसका एक कारण ये भी है कि पिछली बार हमें पूरे हरियाणा के अंदर 10 में से 0 सीटें मिली, यानी कोई भी सीट नहीं थी हमारे पास, और हम विधानसभा में 31 सीट जीतने में कामयाब रहे। अब हम 5 लोकसभा सीट पहले ही जीत चुके हैं, और लोगों का ये मानना था कि अगर हरियाणा में कांग्रेस 2 या 3 सीटें जीतती है तो भी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। परंतु हम 5 सीटें जीते, और 2 से 3 सीटें हमारी ये रही जो 20 से लेके 50,000 60,000 के करीब हमारी 3 सीटें ऐसी रही जो हम चुनाव हारे। इसलिए लोगों का मन का भी पता चला है, और लोगों का जो फैसला है कि किस प्रकार का फैसला आने वाले विधानसभा में देने जाएगी, उस पर भी मोहर लग चुकी है। ठीक है, आप कह रहे हो कि लोगों ने भी मोहर लगा दी है और सेमीफाइनल आप यानी कि एक तरह से बता रहे हो लोकसभा चुनाव को। लेकिन जिस तरीके से मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, बड़ी पार्टी है, काफ़ी साल देश में राज किया है, गुटबाजी से भले ही आप सब नेता कैमरे पर मना करते रहें, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो हमें देखने को मिलता है तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। दीपेंद्र सिंह हुड्डा यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा मांगे हिसाब, वो जगह जगह जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा धन्यवाद कर रहे हैं, लोगों का आभार व्यक्त कर रहे हैं। कुमारी सैलजा कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रही हैं। लेकिन ये नेता एक मंच पर नहीं आते। अभी कुछ दिन पहले की बात करूं, आप भी उस मंच पर थे। सिरसा में जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आपके प्रदेश अध्यक्ष उदय भान यहाँ आए लोगों का धन्यवाद करने, चर्चा ये भी चली कि भाई जब लोकसभा चुनाव में कुमारी सैलजा के लिए वोट मांगने नहीं आए लोगों से, तो धन्यवाद किस चीज़ का? देखिए, ये जो बात है ये आप अगर पहले भी देखोगे लोकसभा चुनाव से पहले, तब भी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने अलग अलग तरीके से अपनी यात्राएं निकाली, और कांग्रेस पार्टी की जो लोकतांत्रिक पार्टी हम कहते हैं, इसकी यही तो अच्छाइयाँ हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर सकता है। उस पर कोई बाध्यता नहीं है कि आप तो गुलामी की इन जंजीरों में बंधे हो, आप इस दायरे से बाहर नहीं जाओगे, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का दायरा बहुत बड़ा है, तो उसमें स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति काम करे, बट जब चुनाव हो, जब जंग हो, जब लड़ाई हो, उस टाइम एकता होनी चाहिए। आप अगर देखोगे कि जब लोकसभा का चुनाव था, आपको मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप सिरसा लोकसभा में घूमिए, और जब शैलजा जी का चुनाव था उसमें कहीं भी अगर आपको गुटबाजी का एक अंश भी मात्र भी मिल जाए, अब भी मिल जाए, तो आप आके कह देना कि शिषपाल जी हमें ये गुटबाजी का एक अंश मिला था। यहाँ कोई भी किसी से भी अगर, हर आदमी का किसी न किसी से तालमेल होता है, कुछ व्यक्तिगत आपस में जुड़ाव होता है, मित्रता होती है, वो अलग बात है, परंतु चुनाव के अंदर सब एक होकर लड़े, कोई गुटबाजी नहीं थी, सब नेता एक होकर चले। रही बात आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा नहीं आए, अब विधानसभा का चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव में 90 हल्के हैं, अब 90 में ना तो शैलजा जी जाएंगे ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जा पाएंगे चुनाव के दौरान। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में हुड्डा साहब या शैलजा जी या कोई और नेता नहीं जाएगा तो वहाँ उसको जिताना नहीं चाहते थे। एक टीम होती है, कांग्रेस की टीम, वो मिलके काम करती है, एक संदेश होता है, उस संदेश के तहत काम करना होता है। हुड्डा साहब का यहाँ सिरसा जिला में भी ये संदेश था कि बहन शैलजा जी है, उसको जिताना है, और वो मेरे को नहीं, सभी लोगों को, सभी लोग अगर जहाँ भी कोई भी सिरसा का आदमी गया, भाई वहाँ क्या चल रहा है, ये चल रहा है, शैलजा जी को भैया जिताना है हर हालत में। तो इससे एक संदेश है कि प्रोग्राम अलग अलग हो, इससे ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि ये कोई पार्टी में इस प्रकार का फ्रैक्शन है कि ये अलग अलग चलेंगे, नहीं। वो
तैयारी अपनी अपनी तरीके से करते हैं। हर आदमी का काम करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, आपने बड़ा बेहतर जवाब दिया और आपने कहा कि अगर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं तो उसको अलग नज़र से नहीं देखना चाहिए, कहीं न कहीं वो पार्टी की मजबूती के लिए हो रहे हैं। लेकिन शिषपाल जी, वो नज़र कहीं न कहीं उस चीज़ को देखा जाता है, तब चीज़ें हाईलाइट होती है जब आपकी ही पार्टी के बड़े नेता ये बात अपने मुँह से कहें। कुमारी सैलजा का बयान आपने बहुत बार सुना होगा, एक तरफ आपकी यात्रा चल रही है, एक तरफ उनकी यात्रा चल रही है। वो लगातार ये कह रही हैं कि मैं और मेरा की राजनीति जो की जा रही है, ये कहीं न कहीं कांग्रेस को कमज़ोर कर रही है। ये कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को, वर्कर्स को डिवाइड कर रही है। किरण चौधरी छोड़ के चली गई, पहले बीरेंद्र सिंह गए थे, उससे पहले राव इंद्रजीत गए थे, कैप्टन अजय यादव नाखुश हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो सीधा-सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हैं। मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस की ही बात कर रहा हूँ कि ये अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए और अपना विस्तार करने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, ये हो सकता है कि आपने आकलन गलत कर लिया हो कि मैं और मेरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए कहा है। उनको ये भी हो सकता है कि मैं और मेरा किरण चौधरी जी कर रही थी कि मुझे टिकट दे तो कांग्रेस पार्टी अच्छी, नहीं तो बुरी, इसलिए वो निकल गए। हो सकता है मैं और मेरा में राव इंद्रजीत जी रहे होंगे कि भैया दक्षिण हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं बनाते, मुझे नहीं बनाते। मैं और मेरा वाले में वो हो सकते हैं। ये उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम नहीं लिया, उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पे कहा। तो ये उन लोगों पे भी लागू हो सकता है जो मैं और मेरा या मेरी बेटी श्रुति, वो उन लोगों पे भी कटाक्ष हो सकता है। उसको चाहे मीडिया हो या कुछ और लोग हों, वो उस अलग संदर्भ में ले ले। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम लिया है। वो ठीक है, जब आपस में जो सार्वजनिक मंचों पे एक नहीं दिखाई देते तो लोग अलग अलग तरीके की बातें कर लेते हैं, परंतु जब राहुल जी की मीटिंग हो, जब खड़गे जी की मीटिंग हो, तब तमाम नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से लेके अभी जो बेशक ज्वाइन किए हैं, शैलजा जी, रणदीप जी, हुड्डा जी, सब एक स्टेज पे, एक मंच पे वहाँ बैठ के उन्होंने मीटिंग करते हैं। और जब वो आएंगे तब रैलियों के अंदर भी आप देखोगे सभी एक मंच पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब विधायक जी, आपके एरिए की, मैं आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करना चाहूँगा, कालांवाली की बात करूँ। हालांकि आप विधानसभा में बहुत बार ये मुद्दा उठा चुके हैं और आज हम यहाँ बैठे हैं तो ये बात करना भी ज़रूरी, क्योंकि सिरसा ज़िले में 5 सीटें, और अगर हम कंपैरिजन करें, रेशो देखें, तो सबसे ज़्यादा जो कहने की नशा है वो आपके विधानसभा क्षेत्र कालांवाली में है। सबसे ज़्यादा मौत वहाँ हो रही है। सरकार बहुत सारे दावे कर रही है। एज ए विधायक शिषपाल खेरवाला क्या देखते हैं नशे को लेकर? देखिए, जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उससे पहले नशे ने कालांवाली को पूरा जकड़ लिया था। और क्या कारण रहे वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में नशा क्यों पहुंचा। और उसके बाद जब चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मैं विधानसभा में गया, तब हमने इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाया और पहले 2 साल के सत्र के अंदर हर बार इस मुद्दे को उठाया। और लास्ट के अंदर जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का एक बयान आया कि नहीं, अब नशा ख़त्म हो चुका है, ये हमें बदनाम करने की साजिशें हैं, हमने आंकड़ों के साथ उनको बताया कि किस प्रकार से यहाँ जो ओपीडी है वो किस प्रकार से 30% महिलाओं का भी इसमें ओपीडी में आ रही है कि नशे के लिए। दूसरा कि कितने लोग डेथ हो रही है, तो उन्होंने कहा डेथ का कोई आंकड़ा नहीं है। डेथ का आंकड़ा इसलिए नहीं है कि पोस्टमार्टम नहीं होता था, लोग, परिवार के लोग डरते हैं कि अगर चिट्टे के कारण मरा है और उसमें पूरे परिवार की जांच ना हो, बदनामी ना हो, तो हमने उनको जो वैक्सीन उनके लगी हुई है या जो चिट्टा उनके हाथ में है वो लेके हमने फ़ोटो में भी दिखाई, परंतु वो उन्होंने कहा है कि मैंने 2019 में कुछ ऐसा काम कराया कि जो चिट्टा है वो अब नहीं बिकेगा। अब हमें नहीं पता उन्होंने 2019 में कौन सा काम किया जिससे कि वहाँ चिट्टा बंद हो गया। अब जब लास्ट के अंदर 4था साल है, तब उन्होंने माना कि नहीं, नशा फिर से आ गया। मतलब आप ये मानते कि बंद हुआ था एक बार? मैं नहीं मानता बंद हुआ, हमने तो बार इस मांग को उठाया है। और आप अगर कहोगे तो हम विधानसभा की कार्रवाई के अंदर मैं दिखाऊंगा जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी स्पष्ट मना करते हैं कि कोई अब नशा नहीं है। परंतु उसके बाद एक दिन ऐसा आया जब मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पे मैराथन दौड़ करा के और ये संदेश नशे के खिलाफ देने के लिए खुद उनको आना पड़ा। कुछ लोग ये कह देते हैं कि नहीं, कि जो विधायक हैं, विधायक जी आपको बंद करवाना चाहिए। विधायक जो
हमारी जिम्मेदारी विपक्ष के तौर पे लगाई है। हमारी जिम्मेदारी ये थी कि सरकार को उन मुद्दों पे सचेत किया जाए जो कि मेरे हल्के में जो कमियां हैं, जो इशू हैं, कोई भी इशू है उसको उठा के सरकार के सामने पेश करूं और उसकी समस्या का हल सरकार करे। परंतु कालांवाली के प्रति सरकार का कोई ध्यान नहीं था और इसके बहुत से मैं उदाहरण दे सकता हूं कि ये आप बताइए, इन मुद्दों पे अगर सरकार ने कोई भी काम किया हो। बहुत से मुद्दे हैं, जैसे सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न 2014 में बना दी गई थी, हुड्डा साहब के कार्यकाल में नोटिफिकेशन हो गया। वो कहते हैं, आज भी आंकड़ा दिखाते हैं, अब कहते हैं कि हमने सब डिवीज़न बनाई है। आप एक बात बता दीजिए मुझे, 10 साल हो गए, सरकार जाने वाली है, एक ईंट सब डिवीज़न के बिल्डिंग के लिए अगर लगी हो तो शिषपाल केरवाला इस्तीफा दे देगा। आप बताइए कहाँ है? कहते हैं घग्गर का पानी कम है, यहाँ से चलता है, रंगा से चलता है कालांवाली हल्का, 25 किलोमीटर तक ये खेरे का और अहमदपुर तक इधर आता है हमारा घग्गर। उसके बाद O2 झील आती है, O2 झील के बाद तो नेरे का जाल बिछ गया, वहाँ तो पानी है। और यहाँ के लिए मैं आपको मुख्यमंत्री जी का बयान सुना देता हूँ कि पानी नहीं है, यानी जिस ओर से पानी आ रहा है तो उधर तो पानी नहीं है, आगे जाके पानी हो गया। ये आसमान में से उड़ा के ले गए। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, मनसा नहीं है उनका। ये था कि ये असेंबली ऐसी है, यहाँ के लोग बीजेपी को प्यार नहीं करते, बीजेपी के लोगों के प्रति उनका रवैया ठीक नहीं है, उनको ये लगता है। जबकि यहाँ के लोग बहुत सूझवान हैं, यहाँ के लोग ये देखते हैं कि हमारे हित कहाँ सुरक्षित है, वो उसी के साथ चलते हैं। मतलब आपने जैसे विधानसभा में बहुत बार ये मुद्दा उठाया, तो शिषपाल जी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक विधायक अपनी रिपोर्ट जब कहीं न कहीं विधानसभा के पटल पर रखता है कार्रवाई में, और जो सरकारी तंत्र है, जो अधिकारी हैं, वो रिपोर्ट कहीं न कहीं गलत बताते हैं, और एक विधायक की रिपोर्ट को वहाँ क्यों झुठला दिया जाता है? सरकार की मंशा नहीं है नशे को ख़त्म करना, या आप इसके पीछे क्या लॉजिक मानते हैं? और अगर मान लीजिए अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, रिपोर्ट जो ऊपर दी जाती है सबमिट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई एक्शन, क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, देखो, ये जब तक व्यक्ति के अंदर ये ना हो कि जैसे इनका नारा था सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ नारा बनकर रह गया। जब तक राजनीतिक दल ये नहीं देखते, जब तक ये नहीं सोचेंगे कि नहीं हरियाणा ही पूरा हरियाणा है, वो ये देखते हैं कि जहाँ से हम जीते हैं वो हरियाणा है। सिरसा लोकसभा की 500 विधानसभाएं उनके पास नहीं थी, उन्होंने कहा ये क्षेत्र हमारा नहीं है, यहाँ काम करना हमारा काम नहीं है। ये बीजेपी का स्पष्ट ये एजेंडा था कि जहाँ से हम GT बेल्ट रोड पे हम जीतते हैं तो वहीं काम करेंगे। काम वहाँ भी नहीं हो पाया उनसे उस तरीके से, परंतु जिस क्षेत्र में उनकी सीटें नहीं आई उनको तो उन्होंने रद्दी के ढेर में उन्होंने डाल दिया। यहाँ पे सिरसा जिला के लिए कोई काम नहीं किया। मैं एक बात और बताऊंगा, मेरे हल्के से बाहर दूसरे बजट के अंदर अनाउंसमेंट हुई थी कि यहाँ सिरसा के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। लड्डू बांटे गए कि यहाँ सिरसा में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। दूसरे साल आप बजट की कॉपी देख लीजिए, उसमें दूसरी बार ये अनाउंसमेंट किया गया कि सिरसा को मेडिकल कॉलेज दे दिया गया है। मतलब बजट के अंदर है, बजट की जो आप अभिभाषण की कॉपी देखोगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, ये आप निकलवा के देख लीजिए। फिर लड्डू बंटे, तीसरे साल फिर था, चौथे साल इस बार बोला जी वहाँ तो दे दिया गया है। पर मुझे आप बता दो कि अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज या उसकी ईंटें या बिल्डिंग कहीं खड़ी दिखाई देती है आपको तो बता दीजिए। मैं इसलिए कालांवाली के साथ सिरसा के मेडिकल कॉलेज की बात इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि उनकी मंशा सिरसा जिला की 500 विधानसभाओं पे काम करने की थी ही नहीं। आपने कहा कि सिरसा को लेकर उनकी मंशा नहीं थी, लेकिन करेक्ट तो आप कर पाएंगे क्योंकि आप यहाँ रहते हैं। दोनों ही, मैं मुख्यमंत्री की बात करूँ, मनोहर लाल की या नायब सैनिक की, जब तक उनका कार्यकाल रहा, मेरे ख्याल से पिछले 10 सालों में इतनी बार वो सिरसा नहीं आए होंगे दोनों मुख्यमंत्री जितना इस लोकसभा चुनाव में आए। बिल्कुल ये बात ठीक है कि इस बार वो बहुत सिरसा के अंदर आए और सिरसा लोकसभा चुनाव हारने या लोकसभा चुनाव पूरे देश के होने के बाद भी नायब सिंह सैनी भी बार बार यहाँ आ रहे हैं और उनको ये लगता है कि ये विपक्ष का हमारा जिला रहा है, इससे शायद हमारे घूमने से शायद 1-2 सीटें निकल जाए, ताकि जहाँ से हम जो कि उनका क्षेत्र वहाँ से ज़मीन खिसक चुकी है, वहाँ जहाँ MLAs हैं उनके हारने जा रहे हैं, सीटिंग MLAs हारने जा रहे हैं, तो वो
पूर्ति कहीं से कहीं हम कर ली जाए। तो ये एक प्रयास है, जो प्रयास सफल नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप बता दीजिए, पहली बार मुख्यमंत्री जी आए, कोई भी शीर्षक को, कोई भी जर्नलिस्ट से लेके कोई भी आदमी कह दे ये सौगात मुख्यमंत्री जी दे के गए हैं, अगर एक सौगात भी दे के गए हैं तो हमारा वोट मांगने का अधिकार नहीं, कोई काम ही नहीं दे के गए। अच्छा, जिस तरीके से मैं आपके ही विधानसभा क्षेत्र से जुड़े राजेंद्र देसूजोदा की बात करूं, पहले के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल, वो उनके बारे में जो कहते थे वो सब पब्लिक डोमेन में है, सबने सुना। लेकिन ऐसा क्या होता है कि दूसरे जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी, वो इनको यहाँ कर ज्वाइन करवाते हैं। मतलब बीजेपी भी वही है, पार्टी भी वही है और स्थान भी वही है। एक व्यक्ति पर जो आरोप पहले के मुख्यमंत्री ने लगाए थे, क्या वो आरोप अब साफ हो गए? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इस सवाल का सही जवाब तो मनोहर लाल खट्टर जी ही दे पाएंगे कि आपने क्यों निकाला, और अगर गलत निकाला तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति पे आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो। और अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं सही था, तो फिर ये नायब सिंह सैनी जी से सवाल करना चाहिए कि अगर मनोहर लाल खट्टर जी सही थे तो आप क्या करने जा रहे हो। सवाल का जवाब उन दोनों के पास है। मैं किसी भी साथी पे जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा है, मैं उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। चुनाव लोगों ने जिताना है, लोगों ने देखना है कि कौन सा व्यक्ति सही है। और मैं कालांवाली के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ कालांवाली के लोग नोट कर रहे हैं कि कौन कब पलटी मारता है, कौन कब किस पार्टी में जा रहा है, किसका स्वार्थ है सिर्फ विधायक बनना, किसका काम है कि जिसने सेवा करनी है, कौन सही है कौन ईमानदार है, वो सब कालांवाली की जनता को पता है। ये सारी चीज़ कालांवाली के लोग नोट कर रहे हैं कि कौन कब पलटी मारता है, कौन कब किस पार्टी में जा रहा है, किसका स्वार्थ है सिर्फ विधायक बनना, किसका काम है कि जिसने सेवा करनी है, कौन सही है कौन ईमानदार है, वो सब कालांवाली की जनता को पता है। इसलिए मैं व्यक्तिगत टिप्पणी ना करता हुआ कहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री जी मौजूदा या विपक्ष के आए तो आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप उनसे सवाल करके कालांवाली और सिरसा के लोगों को इसका स्पष्टीकरण मिल जाए तो अच्छा होगा। अच्छा, एक क्योंकि विधानसभा में सारे विधायक आपके साथी हैं, जब सेशन होता है या फिर कोई कमेटी की मीटिंग होती है, आप लोग लगातार वहाँ जाते हैं। आप उनका भले ही नाम ना बताएं, ऑफ रिकॉर्ड बताना चाहे, होता है ना दोस्ती में। बाकी जो बीजेपी के विधायक हैं वो मतलब क्या कुछ कहते हैं, जैसे चुनाव अधिकारी ना भावना तो शेयर करते हैं आपस में, वो क्या कुछ कहते हैं बीजेपी के विधायक, बिना नाम लिए आप अगर ऑफ रिकॉर्ड उनकी भावनाएं बताना चाहें? वो यही कहते हैं कि शिषपाल जी सरकार आप लोगों की आ रही है, पर जो जिस प्रकार से हमारे साथ हुआ है विधायकों के साथ, जैसे बीजेपी में होता है यार, अपने लीडरशिप को कहना कि ऐसा काम मत करना कि विधायकों को कोई पूछे ही ना, कोई बात ही ना करे, तो अपने लीडरशिप को आप तैयार रखना। इस प्रकार से उनका मन भी, उनको भी पता है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ये ऑफ द रिकॉर्ड और सच्चाई बात मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया शिषपाल जी बात करने के लिए। तो ये थे कालांवाली से कांग्रेस के विधायक शिषपाल खेरवाला जी, जिन्होंने साफ तौर पर, क्योंकि जो कालांवाली की समस्याएं हैं और ये हमेशा लोगों के बीच रहते हैं और बहुत बार इनके भाषण जो है विधानसभा के अंदर के वो भी वायरल होते हैं, लोग उनको सुनते भी हैं। चाहे नशे की बात हो, स्कूलों का मामला हो या पानी से जुड़ा मामला, यानी कि हर, या मेडिकल की बात हो, हर चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हर बार इन्होंने उठाई है। और जिस तरीके से, क्योंकि मैं शिषपाल खेरवाला जी की बात करूं तो बड़ा होता ना कांग्रेस में गुटबाजी और अपने आप को कैसे बैलेंस रखते हैं, तो बड़ी साफ छवि के साथ इनका एक राजनीति का अपना एक तरीका है और लोग भी इन चीज़ों को पसंद करते हैं। लेकिन बारी है अब परीक्षा की। परीक्षा, क्योंकि सभी के सभी नेता इम्तिहान देंगे, अपने पेपर देंगे 2024 के लिए, और इम्तिहान में पास करने वाली जनता आप है। तो आखिर आपको क्या लगता है कि 2024 में कालांवाली से कौन विधायक बनने जा रहा है? आप खुलकर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।